तदिंगी न तुम ताहतजम सरिता तदिगु तदिगे न तुम तदहतजम सरिते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे 10 न्यूज़ नेशनल यूट्यूब चैनल में। देखिए, भारतीय जो अपनी कला से पूरे देश भर में जाना है, यहाँ कला एक मनोरंजन का साधन ही नहीं है बल्कि आत्मा की अनुभूति भी है। आप देख सकते हैं हमारे साथ आज बहुत सारे कलाकार हैं, उनकी गुरु भी हमारे साथ मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही फेमस भरतनाट्यम की नृत्यांगना सुपर्णा सूद जी। मैडम, 10 न्यूज़ में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। आप ना केवल एक नृत्यांगना है, एक एक्टर भी हैं, आप मॉडल भी रह चुकी हैं और आप बच्चों को भी सिखा रही है। कैसी जर्नी आपकी रही है, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? पहली बात तो थैंक यू सो मच 10 न्यूज़ का, थैंक यू माली सर, थैंक यू आपका कि आप आज मेरे स्टूडियो में आए और मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं तो बहुत छोटी थी, आई वाज जस्ट 4 years व्हेन वी वेंट टू कैलकाटा, और मेरी माँ ही मेरी प्रेरणा है, क्योंकि मैं तो इतनी छोटी थी तो मुझे तो भरतनाट्यम का भ भी क्या होता है, र और त क्या होता है कुछ पता नहीं था। तो बचपन से ही सीखना शुरू किया, और मेरी गुरु का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। उन्होंने मुझे तराशा और फिर मुझे स्कॉलरशिप मिलती रही, मैं अच्छी स्टूडेंट निकली शायद उनकी, और फिर मैंने रिसर्च वर्क किया, डिग्रीज़ भी हासिल करी, प्रोग्राम्स भी किए। तो इस तरह से धीरे धीरे अब बढ़ते बढ़ते प्रोग्राम भी कोरियोग्राफ किए, करते करते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और यहाँ मेरा अपना ये घर है, ये मेरा अपना स्टूडियो है, ये मेरे प्यारे से बच्चे हैं जो डांस सीखते हैं। दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी टैलेंटेड, एंड इट्स बीन, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 11, किसी को 7। तो इस तरह से मैं अपनी पूरी दिल की इच्छा, पूरे अपने मन के पूरे भाव इनके अंदर डालती हूँ। मैम, देखिए, आपने कहा कि माँ की प्रेरणा से आप यहाँ संगीत से जुड़ी, तो कैसी यात्रा तो रही, आपने बताई। कितने वर्ष हो गए हैं, क्या खास जब पहली परफॉर्मेंस थी आपकी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए, कैसा अनुभव था? अरे दैट्स सच ए लवली क्वेश्चन। आई वाज सो टाइनी, आई वाज सो स्मॉल। तो इतना तो मुझे सच्ची बताऊँ तो अब याद भी भूल गया। जो मेरी मम्मी मुझे बताती थी वो मुझे अब ज़्यादा याद है बनिस्बत के उसका एक्चुअल प्रेजेंटेशन। तो मेरी टीचर ने भी बहुत तारीफ़ की थी जब मेरा पहला परफॉर्मेंस था। वाज वेरी टाइनी, आई थिंक आई वाज जस्ट 6 years जब मेरा पहला परफॉर्मेंस था। और मुझे अभी तक याद है, मैंने पुष्पांजलि और अलारीपू किया था। तो मेरी टीचर बहुत खुश भी थी, ऑडियंस से भी मुझे बड़े अच्छे कमेंट्स मिले थे। तो यही मेरा यादगार सफ़र, अभी तक आई चेरिश दोज ओल्ड मेमोरीज़। और अब मैं 60+ की हो गई हूँ, और भगवान की तरह से मेरे पाँव भी चल ही रहे हैं और मैं भी चल रही हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स मेरा नाम रोशन कर रहे हैं। मैम, भरतनाट्यम की जो आपकी जर्नी रही है, यात्रा रही है, सफल यात्रा हम आपको बोलेंगे, कैसी रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? ओरिजिनली तो मेरा जो मेन प्रोफेशन है या पैशन है वो भरतनाट्यम है, लेकिन मैंने कथक भी सीखा है, मैंने कुचिपुड़ी भी सीखा है, और मैंने थोड़े थोड़े कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स भी सीखे हैं। ये स्टाइल्स मेरे को तब काम में आते हैं जब मैं किसी लेडीज संगीत को या किसी भी म्यूज़िकल प्रोग्राम को जब मैं अरेंज करती हूँ, तो वहाँ पर कोरियोग्राफी में मुझे ये चीज़ें काम में आती हैं। अब जैसे मान लीजिए संगीत को मैं कोरियोग्राफ कर रही हूँ और वहाँ कोई फिल्मी गाना है, भले ही वो क्लासिकल बेस्ड है या नहीं है, ज़्यादातर लोग बाग पूरे क्लासिकल बेस्ड गाने नहीं इस्तेमाल करते संगीत वगैरह में, तो वहाँ पर मेरे ये जो सीखे हुए अलग अलग विधाएं हैं, वहाँ मेरी वो काम में आती है, वहाँ मेरी वो कोरियोग्राफी में वो चीज़ काम में आती है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं भरतनाट्यम के स्टेप्स ले लेती हूँ, कथक के ले लेती हूँ, कुचिपुड़ी को ले लेती हूँ, बॉलीवुड के भी कई स्टेप्स ले लेती हूँ जो आजकल की लेटेस्ट डिमांड है। एंड हर परिवार में कुछ ऐसे अच्छे मिल जाते हैं जिन्होंने बचपन में डांस सीखा होता है, तो उनको सिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वो ऑलरेडी तैयार हैं। लेकिन पर्सनली अगर बोले तो मुझे उनको सिखाने में ज़्यादा मज़ा आता है जो बिल्कुल कच्चे हैं, और जैसे गीली मिट्टी की तरह उनको मैं संवारती हूँ और वो बहुत खिल जाते हैं, जैसे मेरे सारे स्टूडेंट्स जिनको मैंने शुरू से बांध के रखा हुआ है। और इनके पेरेंट्स का भी धन्यवाद कि ये अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये क्यों कुछ स्टूडेंट्स हैं, ऐसे तो मेरी बहुत बड़ी पलटन है, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं। देखिए, जब आपने स्टार्ट किया था उस समय नृत्य को या कला को इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में थोड़ा चेंज हुआ है। गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट कर रही है भारतीय संस्कृति को, और हम देख रहे हैं जो आपकी सारे स्टूडेंट हैं वो भी मोस्टली गर्ल्स हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना सपोर्ट रहा आपका फैमिली का? मेरी फैमिली की तरफ से तो बहुत सपोर्ट रहा है, फादर की तरफ से इसका, और मदर की तरफ से पूरे उनके तन मन धन, फादर की तरफ से तन मन मम्मी की तरफ से रहा है। और ऐसी बात नहीं, मैं क्योंकि बचपन मेरा सारा कैलकाटा में गुजरा, वहाँ तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई म्यूज़िक एंड डांस और इस तरह की फाइन आर्ट्स को लेकर, क्योंकि वहाँ पर तो हर पत्थर को उठाओ आप, वहाँ पर आपको 10 कलाकार मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग जब दिल्ली शिफ्ट हुए तो थोड़ा सा उस वक्त उतना नहीं था। मेरे अपने बाकी जो सेकंड सर्कल परिवार है
तो उनको थोड़ा सा कभी कभी होता था कि ये लोग क्या डांस कर रहे हैं, क्यों डांस कर रहे हो। और मैं कश्मीरी परिवार को बिलोंग करती हूँ, थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हैं हम लोग। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि बच्चा नाम कमा रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है, परफॉर्मेंसेस मिल रही हैं, पेपर में नाम आ रहा है, इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, तो धीरे धीरे सब फैमिली भी ठीक हो गई। जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, मेरे को तो गवर्नमेंट से ही पहले स्कॉलरशिप मिलती रही है, जूनियर फिर सीनियर, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप रिसर्च वर्क के लिए भी मुझे स्कॉलरशिप मिली। तो सपोर्ट तो मेरे को भगवान की तरफ से पूरा रहा। और उसके बाद शादी के बाद, मेरी शादी को अब 32 ईयर्स हो गए, और मेरा पूरा सपोर्ट मेरे इन लॉ से भी मुझे मिला हुआ है, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड माई हस्बैंड सुधीर सूद। ही इज़ अ कंप्लीट बैकबोन फॉर मी। मैम क्या कहना चाहेंगी, आप डांस एकेडमी भी चलाती हैं। देखिए आजकल जो है ना, हम काफ़ी वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो भारतीय नृत्य है उसके लिए आप प्रयास कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से संजोकर रखने का प्रयास कर रही हैं? हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो भी मेरे संपर्क में आते हैं, जो पेरेंट्स या जो बच्चे हैं, उनको मैं समझाती हूँ, देखो आप जैसे कि एक छोटा बच्चा जब हिंदुस्तान में पैदा होता है तो वो हवा से ही हिंदी सीख लेता है, उसको हिंदी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, वो अलग बात है कि जब बच्चे थोड़े बड़े आते हैं, वो कहते हैं हमें ठीक से हिंदी नहीं आती, हमें 39, 49, 59, 69 बोलने में तकलीफ़ होती है। लेकिन ये चीज़, क्लासिकल चीज़ को सिखाने के लिए थोड़े पेरेंट्स की तो ट्यूटिलेज करनी ही पड़ती है। जब पेरेंट्स समझ जाते हैं तो वो अपने बच्चों को बताते हैं कि नहीं भाई, क्लासिकल सीखो, आफ्टर ऑल क्लासिकल हमारे देश की शास्त्रीय नृत्य हमारा देश की धरोहर है। और लेकिन कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो सीख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कंटेम्प्रेरी, जैज़, वेस्टर्न मतलब सीख रहे हैं, बट वो फिर भी उनको मैंने जोड़े रखा हुआ है और उनको इसमें आनंद आता है, तो वो अभी तक जुड़े। कितने बच्चों को अभी तक आप सिखा चुकी हैं, क्या उपलब्धियाँ रही हैं, कैसा महसूस करती हैं आप जब उनको अप्रिसिएशन मिलता है सोसाइटी में? अरे ये तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। जो मुझे खुशी मिलती है परफॉर्म करके और बच्चों को सिखाकर, वो तो मतलब वो इनफाइनाइट खुशी है। लेकिन जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है, परफॉर्मेंस देता है, उसकी इंटरव्यू छपती है या वो आगे किसी को सिखाता है, तो उसका तो कोई सानी नहीं है। मतलब दैट इज़ अ अल्टीमेट हैप्पीनेस विच आई कैन गेट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स के अगर आप नंबर बोलेंगे तो वो बहुत है, अनगिनत है। बचपन से लेके अब तक मैं सिखा ही रही हूँ, और कितने बच्चे प्रभाकर करके निकल गए। मेरे पास यहाँ कुछ बच्चे हैं जो MA कर रहे हैं डांस में, एक MA कर चुकी, एक कर रही है, और ये सब लोग बच्चे स्कूल कॉलेज के हैं। ये MBBS कर रही हैं, वो साइकोलॉजी में कर रही हैं, ये हिस्ट्री कर रही हैं। सब अपने अपने विधाओं में काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी लगे हुए हैं, बिल्कुल एकदम तन मन और धन से। देखिए स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद है, कि करके बातचीत करते हैं। क्या नाम है, थोड़ा अपने बारे में बताइए, कब से स्टार्ट किया और कैसे इसमें आने की रुचि हुई आपको? जी, तो मेरा नाम है यशताजीत त्रिपाठी, मैं 18 साल की हूँ। मैं पिछले 9 साल से भरतनाट्यम सीख रही हूँ, बट सुपर्णा मैम के साथ मुझे सीखते हुए करीब 5 साल हुए हैं। मैं पहले कहीं और सीखती थी, फिर मैंने शिफ्ट किया, तो फिर यहाँ पे मेरे पास पड़ता था, फिर मैंने सुपर्णा मैम से स्टार्ट किया सीखना। 2nd ईयर हो गया, 6th ईयर तक मैं पहुँच गई हूँ, मेरी बैचलर्स हो गई है, और अब मैं मास्टर्स करने के लिए, मेरा 1st ईयर है इस साल मास्टर्स का, वो करने जा रही हूँ मैं। MA का 1st ईयर है, प्रयागराज जा रही हूँ, नेक्स्ट वीक ही इनफैक्ट हम लोग जा रहे हैं। तो ये जो जर्नी थी बहुत ही मतलब सुपर्णा मैम मेरी टीचर, कोच, मेंटर सब कुछ है। उन्होंने बिल्कुल बेस से जो शुरू करवाया है, और अब मैं आज खड़ी हूँ यहाँ पे एक बैचलर्स डिग्री के साथ, तो मतलब उनको सारा थैंक यू मेरी तरफ से। थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसी जर्नी रही है आपकी यहाँ? मेरा नाम सौम्या चतुर्वेदी है, मैं MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। मैम ने मुझे बचपन से ही सिखाया है, मुझे सीखते हुए 12 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और मैंने अपना आधे से ज़्यादा बचपन यही मैम के साथ बिताया है। मैम ने बहुत प्यार से हमें सिखाया, और मैंने संगीत प्रभाकर भी किया था प्रयाग संगीत समिति से ही, और अभी भी मुझे डांस क्लास आने में बहुत मज़ा आता है। मैं टाइम निकाल कर आती हूँ कि मैं यहाँ आ रही हूँ। तो आप देखिए कि मेडिकल की पढ़ाई ऑलरेडी कितनी ज़्यादा हार्ड होती है, लेकिन देखिए जो जुनून है डांस का, वो यहाँ आप देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में, प्लीज़ बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका डांस को लेकर? मेरा नाम रिद्धि चुग है, मैं 21 साल की हूँ, एंड विद सुपर्णा मैम आई थिंक मोर देन 14 years. Initially, actually, ma'am is also a fantastic Bollywood dancer. I'm sure you guys know. I initially joined for that, but when I saw ma'am dance, it was my first class, and I didn't even know what Bharatanatyam was. And when I saw ma'am dance, I went home and said, मेरे को तो यही सीखना है. And now it's 14 years, and सही नाम है गुरु माँ है हमारी. There is no higher position than that, I feel. देखिए आपके स्टूडेंट ने भी आपकी काफ़ी तारीफ की। आप क्या कहना चाहेंगी, कुछ ऐसी उपलब्धियां जो आपकी जर्नी में रही हैं, क्या शेयर करना चाहेंगी?
जब भी हम लोग प्रोग्राम तैयार करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो समझ लीजिए वही जर्नी तो ये नेवर एंडिंग है। ऐसा मैं नहीं कह सकती कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया या मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने बहुत प्राप्त कर लिया, मैंने उनको बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत बाकी है अभी और बहुत कुछ और करना है। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे बहुत दिल के करीब हैं, मेरे बच्चे से भी ज़्यादा है। बच्चा तो है ही है और बच्चे से भी ज़्यादा मैं कहूँगी, क्योंकि शायद मेरा बच्चा मुझे उतना टाइम नहीं दे पाता बिकॉज ही इज़ इन हॉस्टल। बट ये मेरे एक कॉल पे, जैसे आज इंटरव्यू था तो एक कॉल पे सारे बच्चे आ गए। सो आई एम रियली थैंकफुल। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप सोसाइटी को, समाज को, जो नृत्य के लिए स्पेशली? देखिए, डांस अपने आप में एक डांस बहुत छोटा शब्द है। डांस अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। दुख में नाचो, सुख में नाचो, गम में नाचो, किसी की बिचिंग कर रहे हो तब नाचो, मतलब हर हाल में आपको डांस करना चाहिए। डांस इज़ अल्टीमेट सुख जो है वो डांस से है। मैं ये नहीं कहूँगी कि गाना गा के आपको सुख नहीं मिलेगा, बस बिकॉज आई हैव लर्नड म्यूज़िक ऑल्सो, मैं गाती भी हूँ। लेकिन जो डांस से सुख की प्राप्ति, मेरा तो टैगलाइन ही है कि नाचते रहो और खुश रहो। तो जो नाचेगा वो खुश रहेगा। थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसी जर्नी रही है? मेरा नाम गोपिका है और मैं क्लास 7 में हूँ। मैं 12 साल की हूँ। मैं यहाँ 6 सालों से सीख रही हूँ। मैम के साथ सीखना मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप अपने बारे में बताइए थोड़ी, कैसी जर्नी रही है? मेरा नाम प्रतीक्षा भावे है। मैं अभी क्लास 10th में हूँ एंड मैं मैम के साथ 4 सालों से सीख रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इज़ रियली गुड। डांस इज़ लाइक माई एस्केप फ्रॉम रियलिटी। इट्स ट्रूली मेस्मराइजिंग एंड विद सुपर्णा मैम इट्स इवन बेटर। क्या कहना चाहेंगी, कब से सीख रही हैं, क्या नाम है? मेरा नाम बरीशा टिपरेवाल है और मैं 7+ ईयर से सीख रही हूँ। बट द थिंग इज़ कि मैं मैम को उससे पहले से जानती हूँ। मेरी बहन यहाँ आती थी सीखने के लिए एंड व्हेन आई सॉ हर डांसिंग, वो भरतनाट्यम ही सीखती थी। मैम का वे, जिस तरीके से वो सिखाती थी, जितना ब्यूटीफुल वो डांस करती थी, आई जस्ट एडोर दैट। तो मैंने मम्मा से ज़िद पकड़ ली कि मेरे को भी सीखना है। तो मतलब मैं बहुत छोटी थी, मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पाती थी उस टाइम पे, बट आई यूज्ड टू लर्न एंड दैट वाज जस्ट मैजिकल। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगी? मेरा नाम शुभी गुप्ता है। मैं 16 साल की हूँ और मैम के साथ मैं भरतनाट्यम 7 ईयर्स से सीख रही हूँ। तो मैम के साथ मेरी तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। बेसिकली आई स्टडी साइंस अलॉन्ग विथ मैथ्स। तो जब भी मैं भरतनाट्यम क्लास में आती हूँ, मैं सारे जो भी टेंशन्स और ये सब प्रेशर है, मैं सब भूल जाती जब भी भरतनाट्यम करती हूँ। तो मैम के साथ मेरी तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। देखिए, हमारे साथ 10 न्यूज़ के फाउंडर गजानन माली मौजूद है, जो मैडम को पिछले 10 से 15 सालों से जान रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत करीब से देखा है, उनकी परफॉर्मेंस देखी है, क्या कहना चाहेंगे, कैसी जर्नी है? मैं कहता हूँ कि मैडम सुपर्णा सूद जी पैरों की कवयित्री है। मैडम सुपर्णा सूद जी पैरों की कवयित्री है और ABCD, शी इज़ एम्बेसडर ऑफ भारत फॉर कल्चर एंड डांस। और वो केवल डांसर नहीं है, आप एक बहुत अच्छी एक्टर भी है, बहुत अच्छी मॉडल भी है और शी इज़ अ वेरी फाइन ह्यूमन बीइंग आई हैव एवर सीन। और मैं कहता हूँ कि ऐसे गुरु मिलना, ये सारे आप सारे जो कलाकार हैं उनका भाग्य है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अभी हमने, आप देख सकते हैं, यहाँ जो स्टूडेंट हैं उनसे बातचीत की। इनकी गुरु माँ हैं सुपर्णा भूषण जी, उनसे बातचीत की, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। हम भी आपको, देखिए, कला बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि कितने फ्रेश यहाँ लोग रहे। एक मतलब खुशी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप प्रोफेशनली उसमें जाए, लेकिन आप अपने आप को हैप्पी रखने के लिए, क्योंकि आप अपने आप में खुश रहेंगे तभी दूसरों को रख पाएंगे। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैंने तो काफ़ी कुछ कह दिया। बस खुशी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, खुशी की कोई डेफिनेशन नहीं है। और डेफिनेशन जो मेरी तरफ से वो सिर्फ यही है कि नाचते रहो और खुश रहो। 10 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपका।